श्री कृष्ण को देख करके गालियों का प्रयोग करना शुरू कर देता था। भरी सभा में उस शिशुपाल को अपने में लीन कर लिया। ये कैसी रीति है प्रभु? ऐसी तो पुनीत पर so आप कूट लगाए मोहित गोपित चरण मारे हसलो उनकी कौन कहे जिन्होंने पाप पुण्य दोनों ही किए। और मैं तो केवल पाप रूप ही प्रकट हुआ था, मेरा तो पुण्य कोई है ही नहीं, तो भी मुझे उन्होंने अपना लिया। उनकी जो दासी है तुलसी, उसका भी दास मुझे बना करके उन्होंने स्वीकार कर दिया। ये ऐसी किसकी रीत है? प्रभु श्री राम जी की ऐसी रीत है, प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी रीत है कि वह पावरों पर भी कृपा करते हैं। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के राजाओं का वर्णन श्रवण कराया, कलयुग का धर्म बताया। चारों वर्णों के लोग, और कलयुग जब होगा, प्रारंभ तो हो चुका है,
लेकिन घोर कलयुग जब होगा में चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं छोटी छोटी बकरियों के समान बहुत कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटा करके गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे केवल वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा और किसी से कोई संबंध नहीं माना जाएगा। फिर कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताया। प्रत्ययदध्यायतो द्वापरे परिचर्यायां तद्धर की सतयुग में भगवान का ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करने से जो फल प्राप्त होता था, द्वापर में भगवान की पूजा सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग का गुण है। कलयुग केवल भगवान का नाम कर दो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम कलयुग के अंत में भगवान का एक अवतार होगा, कल्कि अवतार।
संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे, फिर भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु यश जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, वेदों के ज्ञाता होंगे, वेदों को मानने वाले होंगे, गुणज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, प्रतापवान होंगे, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब राजा लोग डाकुओं की तरह प्रजा को लूटने लगेंगे, अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, पापी लोग, अधर्मी लोग अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे, मारकाट होने लगेगी चारों तरफ, हाय हाय दिखने लगेगी चारों तरफ। तब भगवान आएंगे, हाथ में तलवार खड़क, काले घोड़े पर सवार होकर के हाथ में खड़क लेकर के भगवान कल्कि आए। भगवान कल्कि जब दुष्ट पापी लोगों का संहार करेंगे, तब से ये अवसर कब आता है? आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो इस क्षेत्र में बैठे हैं, ध्यान गुरु, ये तीनों ही देवता कुंभ राशि पर आते हैं, कुंभ राशि पर आकर के विराजमान होते हैं। अब ये जो समय चल रहा है ना, ये उत्सव जो 40 दिवसीय उत्सव मनाया गया है, इस 40 दिवसीय उत्सव के अंदर ही सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों ही कुंभ राशि में आए हैं, प्रवेश किया है, तीनों बैठे हैं। तो ये समझ लो कि सतयुग का प्रारंभ है। इससे पहले कितने दुष्टों को मार गिराया गया, कितने दुष्ट मारे गए, कुछ प्रकृति के द्वारा मारे गए, कुछ धार्मिक राजाओं के द्वारा मरवाए गए। सतयुग का प्रारंभ है, ऐसा महापुरुषों का लेख है बाबा। जो समय चल रहा है इसे कहते हैं रुद्र बीसा। जब लगे रुद्र को बीसा, जामे मूसा बचे न बीसा। 80 साल के लिए सतयुग प्रारंभ होगा। कब होगा? ये रुद्र बीसा समाप्त होने के पश्चात। रुद्र बीसा का प्रारंभ हुआ बद्री नारायण में, जब बहुत बड़ी एक आफत आई थी। कितना बड़ा एक कांड हुआ था बद्री नारायण में 2013 में। उस समय रुद्रवीसा लगा था। अभी इसका समय है, थोड़ा और रहेगा। ये भगवान शिव का राज्य है। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव करते हैं संहार, ये संहार के देवता। ऐसा अनेक महापुरुषों का, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का, ऐसा अनेक संतों का लेख है। बड़े ही कृपा हमारे ऊपर है जो ऐसे उत्सवों में हम भगवान के सामने सहभागी बन रहे हैं। क्योंकि हम तो भगवान के जो भक्त हैं वही तो भगवान का परिकर है। तो हम भगवान की लीलाओं में सहायक बन रहे हैं। अपने घरों को छोड़ करके यहाँ आए, अपने घरों में जब विश्राम करते हैं तो सुंदर एक पलंग होता है, तो बिस्तर होता है, सारी व्यवस्थाएं घर में होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है। और यहाँ हम लोग वायु पूरे संसार में फैलेगी। मार काट के कारण जो दुर्गंध फैलेगी ना,
गिरगंध को समाप्त करेगी, पूरा संसार फिर से एक नया जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। तो ये कल की भगवान की जय। अब के
सुखदेव जी से प्रश्न करते आए और सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देते चले आए। अब अंत में 7वां दिन है, कथा का विश्राम होने जा रहा है, तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न पूछा, बोलो राजन, क्या तुम्हें अभी भी मृत्यु का भय है? 7 दिन से तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या तुम्हें अभी भी मृत्यु का भय है? श्री सूत जी कहते हैं, व्यास नंदन चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़ा ध्यान से किया। अब वे सिर झुका करके श्री सुखदेव जी के चरणों के पास में आए और अंजलि बांधकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। करुणा के मूर्तिमान स्वरूप आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस भगवान श्री हरि के स्वरूप और उनकी लीलाओं का वर्णन मुझे श्रवण कराया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ। हे श्री सुखदेव जी महाराज, इस आत्मा की न मृत्यु है न इसका जन्म है, ये तो अजर है, अमर है। और गुरुदेव, जब मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं ये जान गया हूँ कि अब मैं शरीर नहीं हूँ। भगवान की कथाओं को आपने मुझे सुनाया, उन कथाओं को श्रवण करके मैंने मनन किया, चिंतन किया, अब मैं जान गया हूँ कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अरे गुरुदेव, जब मैं शरीर हूँ ही नहीं तो मुझे अब मृत्यु का भय कैसे? बस इतना ही समझ लेना है। भगवान के भक्त इतना समझ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम तो भगवान से अलग हुई छोटी सी एक आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है, यही मोक्ष का कारण है। बस परीक्षित, मैं तुम्हें यही समझा देना चाहता था। अरे श्री सुखदेव जी खड़े हो गए। जैसे ही श्री सुखदेव जी चले गए, राजा परीक्षित समाधि में बैठ गए। उधर से तक्षक सर्प चला है राजा परीक्षित को डसने के लिए। तक्षक प्रयतो विप्राह
क्रोधित होकर के शाप दिया। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प चला है राजा परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में मार्ग में कश्यप नाम के भेंट हुई मार्ग में। दोनों में बातचीतों का आदान प्रदान हुआ। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हो और मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूं। तक्षक ने कहा कि मेरा काटा हुआ आज तक कोई बचा नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप काट करके दिखाना, हम बचा करके दिखाएंगे। क्या आपके मंत्रों में इतनी शक्ति है? कि हाँ, मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है, तुम राजा परीक्षित को काट करके दिखाना, मैं राजा परीक्षित को बचा करके दिखाऊंगा। तो तक्षक ने कहा, अच्छा इतनी बड़ी विद्या जानते हो? हाँ, तो दिखाओ अपनी विद्या। तक्षक ने एक हरे पेड़ पर फुटकार मारी, तो वह हरा पेड़ जल करके राख का ढेर बन गया। ब्राह्मण देवता ने अपनी अंजलि में जल दिया और मंत्र के द्वारा उसे अभिमंत्रित किया, और जैसे ही छिड़क करके मारा राख के ढेर पर, पेड़ ज्यों का त्यों हरा। वेद मंत्रों में शक्तियां हैं, प्रभावशाली है, लेकिन कोई हो तो कहीं सिद्ध करने वाला, कोई धारण करने वाला तो हो। वेद मंत्र ऐसे ही थोड़ी धारण हो जाए। दिखावा करने से वेद मंत्र धारण नहीं होती, उनको धारण करने की क्रिया होती है, तब धारण होती है। कपट से, बेईमानी से, झूठ से, धर्म से क्रिया नहीं लगती। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए आपके पास में आ ही नहीं सकती। करना पड़ता है, तब जाकर के क्रिया ऐसी साधना पूर्ण नहीं होती। क्यों बचाना चाहते हो? अरे इतना धर्मज्ञ राजा, ऐसा आध्यात्मिक राजा, प्रतापी राजा, ऐसा प्रजा पालन करने वाला राजा, हम ऐसे राजा को चाहते हैं कि हमारा ऐसा राजा जीवित रहे, प्रजा की रक्षा करने वाला राजा सदैव आसन पर विराजमान रहे, सिंहासन पर बैठा रहे। हम ऐसा ही राजा चाहते हैं। तो यह ऐसा बताते हैं। तक्षक ने कहा कि देखो, आप भी ब्राह्मण हो और इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। आप संगी ऋषि और आप दोनों निर्णय करो। ऐसा कहा गया है कि धन का लोभ, और धन का लोभ, धन माने रुपया पैसा नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, धन कहते हैं सोना चांदी, ये धन कहा जाता है, हीरा जवाहरात, ये धन कहा जाता है। और बाबा, स्वर्ण में इतनी ताकत होती है कि स्वर्ण अच्छे अच्छों के मुंह को बंद कर देता है, अच्छे अच्छों के मुंह पर ताला लगा देता है, इतनी ताकत होती है इस धन में। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं कि जीवन भर हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, लोग अधर्म कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं। इतनी ताकत है धन में कि अच्छे अच्छों का, ऋषि मुनियों का, बड़े बड़े कवियों का मुंह बंद कर दिया। लिखना था कुछ और लिख गए कुछ, लिखना था कुछ और लिख गए कुछ, तो मुंह बंद कर दिया धन ने। परीक्षित की बहुत सुंदर व्यवस्था कांच का महल बनाया गया है, उसमें दिखाया गया है।
पवित्र रिश्ते हैं। राजा परीक्षित को भेंट करना, तो जन्मे जन्मे एक ऋषि को आज्ञा दी कि आप साथ तो नहीं जा सकते, आप एक ऋषि एक टोकरी लेकर के गए। उस फलों की टोकरी में करके गया। राजा परीक्षित को जाकर के जैसा रात का ढेर हो गया। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों तक्षक सर्प ने इसको मैं अग्नि में भस्म दे दूंगा। और आवाहन करने लगे हैं, तो अनेक प्रकार के सर्प आ करके उसमें अपनी बलि देने लगे हैं। ये कहा तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? ब्राह्मणों ने कहा और तक्षक का नाम लेकर के जब आहुति गिरने लगे यज्ञ कुंड में। वहाँ देवी बृहस्पति जी आए हैं, उन्होंने बदले हिंसा नहीं करनी चाहिए, श्री सूत जी ने अथर्ववेद की शाखाएं, पुराणों के लक्षण तथा मार्कंडेय जी को संकल्प हो रहा है कि मैं भगवान की माया का दर्शन। भगवान ने अपनी माया दिखाई, भगवान ने अपनी माया दिखाई। जल मार्कंडेय जी का आश्रम पूरा जल में डूब गया। जल की कभी इधर से फुहार आती है, कभी इधर से फुहार आती है, थपेड़े छोटा सा टीला दिखाई, उस टीले पर बरगद का पेड़ है। पेड़ में जो पत्ते होते हैं छोटे
रहस्य तथा विभिन्न शोध गणों का वर्णन तथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न रहते थे, अपनी आत्मा में ही मग्न रहते थे, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने सुखदेव जी की भक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर दिया और उन्होंने जगत के प्राणी निवेदन करूंगा सब भक्तों से समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण या शास्त्र में नहीं जाता। जो इसका अध्ययन करने लग जाएगा, जो इसको पढ़ने लग जाएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अपने आप होने लग जाएगी, क्योंकि यह कल्प वृक्ष है। इसके नीचे जाने के पश्चात किसी वस्तु की कोई आवश्यकता की कमी नहीं रहती। वैष्णवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं। वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वेषां यथा काशी जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव जन इससे बहुत प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया। इसकी ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता क्या है कि कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति की जो गांठ है ना, वो कट जाती है, क्योंकि इस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य भक्ति सबकी सब भरी हुई है। जो इसका श्रवण करता है, पठन करता है, मनन करता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक एक बार
की बोलो कुंभ क्षेत्र की बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।